ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारका के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारका वध, तत्पश्चात देव द्वारा कुमार का अभिनंदन और सम्मान, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। बोलो शिव पार्वती की जय। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारका की मृत्यु नहीं होगी। वह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथा अनुसार ही करना चाहिए। परंतप तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वह पार्वती पुत्र तारका का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि यूं मेरा कथन ठाठ कर हंस कर ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि यूं मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठकार मार पड़े और प्रसन्न पूर्वक बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्तियों को जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वह परम प्रचंड और अप्रेमय बलशाली थे। उन सन्मुख को अपनी ओर आते देखकर तारकासुर श्रेष्ठ से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों प्रथम गणों लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उनके देवों को भी मार डालूंगा।
तदनंतर देवताओं को दूर वचन कहकर वह असुर तारका भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारका के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी महाबली कुमार रोष भेष में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डट कर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारका और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयानक और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारका दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अत्यंत रोष भेष में वह परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी व दोनों नाना प्रकार के पेतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देख रहे थे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि आयु का चलना बंद हो गया। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं मन कानून सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। उसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत सन्हे विभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सत्मान देते हुए बोले, बच्चों, ये जितने भी ये पर्वत थे, इनके नाना मामा लगते थे। कार्तिकी के माँ पार्वती के पुत्र थी, ये शिव जी के पुत्र, तो नाना मामा लगते थे। क्योंकि नाना मामा को अपने भांजा नाती का बहुत ही उनसे प्यार भी करते हैं और बहुत ज़्यादा चिंता होती है उनका। वो अपनी बेटी से सबसे पहले यही पूछेंगे कि मेरा नाती कैसा है। तो बच्चों, सारे जितने भी पर्वत थे, सारे पर्वत आ गए और डर से भयभीत हो वो कांप रहे थे। क्योंकि उनको ये था कि कहीं हमारा नाती को कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई कष्ट ना हो, कोई घात ना हो जाए। तो उन्हें सत्वान देते हुए वहां आए। तब उन्हें सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सत्वान देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यूं उन पर्वत तथा देवगणों को ढाढ़स बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्तियों को हाथ में लिए शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारका का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदनंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छीन भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का आधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुनि सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए। तारक के प्राण पखेरु उड़ गए।
कुष्ठ वीर तारका को महासंग्राम में प्राण रहित तो होकर गिरा हुआ देख वीर वर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारका के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छीन भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरण पार्थिक दैत्य अंजलि बांधकर पही क्षमा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमारों के चरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भाग कर पाताल में घुस गए। उस सबकी आशाएं भंग हो गई थी। घुस गए, उन सबकी आशाएं भंग हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनिवर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर ना सका। उस दुरात्मा तारका के मारे जाने पर सभी लोक निष्कष्ट हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। यूं कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर की कीर्ति कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से घिरे हुए वह पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वह पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेज समय अपने पुत्र कुमार को अपने गोद में लेकर लाड प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्र से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बंधनाओं तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु पार्वती और ग्रह का सत्वान किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण मुनि सिद्ध और चरणों ने शिव वंदना कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई। शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेव ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की, सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकार और नमस्कार के शब्द बार बार उच्चारण से गूंजने लगे। उस समय वह एक महान विजय उत्सव मनाया गया, जिसमें कार्तिकेय की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुनि समस्त देव गणों ने प्रसन्न पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। उधर तारक को मारा गया देख कर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वह भक्ति पूर्वक शंकर सुमन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारका हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बानासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा
प्रलंब सूर्य के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है। तुम्हें हमारा अभिनंदन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तुति किया, तब उन प्रभु ने सभी देवताओं को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देख वह शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। सकंद ने कहा, भूदोरो भूदोरो, तुम सभी पर्वत तपस्वी द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीत होगे। यह जो मेरे मातामह नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमालय है, वह महाभाग आज से तपस्वी के लिए फल दाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यो असुर राज तारका को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुम हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया। अब तुम्हें परम प्रसन्न पूर्वक अपने माता पिता पर पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार सकंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभय दान देकर विदा किया। मुनि, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वह शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीक यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। उधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुनि, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दीप है, कुमार का यह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो कार्तिक देव की जय। जय शिव ओमकारा, हरे जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, स्वामी पंचानंद राजे, हन शासन गरुरासन, हन शासन गरुरासन, वृकवाहन साजी। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओमकारा, यक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी,
चंद मृग मद सोहे चंद न मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मदक मंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। सुखकारी दुख हारी सुखकारी दुख हारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका। भोले जानते अविवेका। प्राण अक्षर के मध्य प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। स्वामी तन मन धन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरो हर स्वामी मन मंचित फल पायो। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय शिव ओमकारा। हरि जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगित धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाबा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो। नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय।